व्यूअर कैसे हो, खैरियत से हो, ठीक हो। अच्छा, आज का जो व्लॉग है वो है शिन के ऊपर के जो लो किक के अंदर शिन वाला एरिया लगता है। बेहतरीन चीज़ें हमारे मार्शल आर्ट में समझो वो बुनियाद है जो शिन किक होता है। बाकी काफ़ी किकें हैं, मैं आप लोगों को वैसे सिखाने पे आऊँगा तो 100 किकें हैं। तो बात ये है जो आप कर सको, मैं वही कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ आप लोगों में सिखाऊं तो जो इजी भी हो और जो बेहतरीन भी हो। तो जो शिन वाला एरिया है उसको हम लोग किस तरह मजबूत करते हैं, उसके काफ़ी ट्रेनिंग होते हैं। जैसे कि कोई बड़ा सा टायर ले लेते हैं गाड़ी का, ट्रक वगैरह का, तो उस पर शिन मारते हैं, उससे भी शिन मजबूत हो जाता है। या कोई ऐसा बैग आता है जो लेदर का बैग होता है और उस पर भी मारते हैं, उससे भी शिन मजबूत हो जाए। लेकिन जो मेरे प्रैक्टिकल है वो बेहतरीन जो है एक्सरसाइज वो ये है कि आपने कोई कोल्ड ड्रिंक का बड़ा सा बोतल ले लेना है, उसमें रेती भर देना है और रेती भर के फिर किसी चीज़ के ऊपर बांध देना है। तो बांध के फिर आप उसको शिन वाला एरिया मारोगे, उसको टच करोगे तो उससे ये होगा कि रेती के अंदर एक ऐसी चीज़ कमाल है कि आपको डैमेज नहीं करता है, मतलब कि कोई भी एरिया ज़ख़म नहीं करता ये। तो ये होगा कि इससे ये हड्डी भी जो है ये भी मजबूत हो जाती है। और दूसरा ये कि आपको मतलब है कि मजबूती आपके अंदर आती है। अगर किसी फाइटों के अंदर आप लग भी जाते हो, शिन शिन से टकरा जाता है या कोई लो किक मारते हुए अगला वो ब्लॉकिंग कर लेता है, तो आपका शिन में इतना मजबूती होना चाहिए कि आपको कोई टेंशन नहीं हो। अगर लग भी जाए तो बंदा फिर आके फाइट पे खड़ा हो जाए। दूसरी बात ये, अगर कोई फाइटर नहीं भी है तो वो भी शिन एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी वजूहत ये होती है, अक्सर आपने देखा होगा बंदा चलते हुए कोई ध्यान कहीं और होता है, तो ये जो शिन वाला एरिया है किसी गाड़ी में या कोई और ऐसा कोई लोहे का पीस होता है उससे टकरा जाता है तो बंदा उधर ही बैठ जाता है। तो देखो, कोई भी एक्सरसाइज है वो फालतू में नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आप प्रैक्टिस में रहोगे तो आप फिट रहोगे, ये मैं आप लोगों को गारंटी से ये कहता हूँ ये बात। तो देखो, आप प्रैक्टिस में रहोगे तो प्रैक्टिस आपका साथ देगा। दूसरी बात ये है कि वीडियो पे अगर आप इस व्लॉग पे नए हो तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर लें। तो ये होगा कि जितनी भी व्लॉग बनते जाएंगे वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट रिसीव होती जाएंगी। तो इस व्लॉग पे हम आपको सिखाएंगे शिन का, कि शिन किस तरह मजबूत करते हैं। और इसी तरह इस हफ्ते में पूरा ये सिस्टम चलता रहेगा शिन का। इसके बाद आएगा फिर कल ये साइड वाले है ना, ये इस पे एल्बो शार्ट कहते हैं इसको, एल्बो शार्ट। ये मुई ताई के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो मुई ताई गेम होता है। लेकिन मार्शल आर्ट का मतलब ये है कि उसके अंदर सारे गेम आ जाता है। जो मार्शल आर्ट को जानता है उसको सब गेम आते हैं, उसको किक बॉक्सिंग, मुई ताई, बांडो मतलब कि शोडुकान, और ताइकांडो, क्यूकिशन और कराटे, या जितने भी प्रैक्टिस हैं सब उसको आते हैं। तो उसको कहते हैं मार्शल आर्टिस्ट। जो मार्शल आर्टिस्ट होगा उसको सब गेम आते होंगे। दूसरी बात यह है कि जो शिन की मैं बात कर रहा था, तो शिन को हम किस तरह मारेंगे उस पे आते हैं। जो इसके बाद फिर क्लास होगा वो एल्बो शॉट का होगा, फिर इस तरह करते करते नी शॉट का होगा। तो देखो, आपने फिल्मों में देखा होगा कि बंदा जब फाइटर होते हैं, फाइटों में लड़ते हैं, हम बोलते हैं यार ये क्या, यार इसके अंदर क्या कमाल है। कमाल नहीं होते, वो प्रैक्टिस में कमाल होते हैं। आप करोगे तो आपके अंदर भी कमाल आएगा, आप नहीं करोगे तो आपके लिए फिर यही होगा कि भाई आप फिल्मों में देखोगे, आप बोलोगे यार ये क्या कमाल वाली बात है। तो कोशिश ये करेंगे कि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और तक देखो तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलते हैं शिन एक्सरसाइज की साइड पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा कैमरा दूर से लगा लेता हूँ, इसको नीचे करता हूँ। आसमान में सही की आवाज़ें आ रही हैं और ये महीना पूरा बारिशों का है, तो देखते हैं।
अब ये मैं आपको बताया कि शिन दूर से मैंने आपको दिखाया, अभी क्लोज करके बताऊंगा कि शिन एरिया किसको कहते हैं और किस एरिया में उसको मारना चाहिए। तो आपने देखा होगा जो शिन हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, तो अगर हम लोग जितना पावर से मारेंगे, अगर मारेंगे रस्सी टूट जाएगी, टेंशन नहीं है किसी बात का। उसकी वजूहत ये होती है कि एक्सरसाइज में होते हैं, आप करोगे तो आप भी इसी तरह होंगे। तो मैं कैमरा जूम करके फिर आपको बताता हूँ। ये जो एरिया होता है, ये घुटने से तकरीबन 3 इंच नीचे और पंजे से ऊपर, ये जो एरिया होता है इसका काफ वाला एरिया, घुटने से 3 इंच नीचे, यहाँ ये जो एरिया है ना, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये जो मेन में आता है ना, ये वाला एरिया पूरा, इसको शिन कहते हैं। और शिन का मकसद ये होता है कि अगर आप नीचे वाले एरिया पे मारते हो पंजे की साइड पे, तो वो डैमेज हो जाएगा आपका। जो काफ का एरिया होता है, जो काफ के आगे वाला एरिया होता है, जो काफ के आगे जो हड्डी होती है, उसको आपने मारना है, क्योंकि वो बैक साइड से उसको काफ होता है, वो मजबूत होता है। तो आगे जो एरिया होता है वो भी थोड़ा मजबूत होता है, तो आपने उस एरिया को इसके साथ टच करना है। अब मैं जूम करके दिखाता हूँ, देखो। अब ये तो हमने कर लिया, इसके बाद जो एक पीस पड़ा हुआ है लकड़ी का, उस पर मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रॉन्ग किसको कहते हैं, वो कितना मजबूत होते हैं, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो अभी मैं लकड़ी यहाँ पे फिट करता हूँ, उसके बाद फिर उसको मैं पुश करूँगा, उस पर किकिंग करूँगा, लो किक जो होता है, वो शिन वाला एरिया मारूँगा, तो आपको फिर बताऊँगा कितना मजबूत होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो पीस है, ये देख लो, सही मजबूत का पूरा इतना इसका गेज है। इसको तोड़ना नहीं है भाई, हमने इसको खाली किक मारना है, कि आपको मैं ये सिखा सकूं कि भाई ये रियल में आप देख लो, इस पर आपने प्रैक्टिस करना है, फिर इस तरह से आस्ता आस्ता फिर आपने स्टेप बढ़ाने। तो ये जो लकड़ी है, इस पर भी मैं मारूंगा किकिंग, और आप देख सकते हो कि इसके कितने मतलब कि बेनिफिट होते हैं, ये जो इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज बताया था। तो मैं यहाँ पर कैमरा थोड़ा नीचे कर लेता हूँ आपको, एक सेकंड। अब्बा से जान छूट नहीं जाएगी भाई, मैं तो प्रैक्टिस करने वाला तो टूट ही गया। तो आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा पीस चला गया। अरे भाई ये क्या हो गया, मैं तो इस एरिया पे मारना, काम हो गया, नुकसान कर दिया भाई आप लोगों ने। अब ये करना है कि आपने इस तरह करना है, तो इंशाल्लाह ये कुछ भी नहीं है। इसके आगे बड़ी बड़ी लकड़ियाँ होंगी, चारपाई के जो पाँव होते हैं वो भी आप तोड़ सकते हो। तो अगले व्लॉग के दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।